एवरीवन, आई एम अजय सिंह। ओके, अब हम आ चुके हैं, हमारा पहला 1.1 आपका फिनिश हो चुका होगा अब तक। तो अब चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप बोल रहे होंगे सर आपने वापस से फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड क्यों लिख दिया? तो इसका रीज़न ये है, देखो थोड़ा सा एक छोटा सा समरी कर लेते हैं। फिक्स बेस मेथड हम कब यूज़ करते हैं? अगर एक पर्टिकुलर पीरियड का दूसरे पर्टिकुलर पीरियड से जब हमें कंपैरिजन करना होगा। ओके, मतलब दो पीरियड में प्राइजेस कैसे रहे होंगे सेम आइटम के। ओके, अगर उसे हमें कंपेयर करना हो तब हम फिक्स बेस मेथड यूज करेंगे। क्यों? फिक्स बेस मेथड में हम एक पर्टिकुलर ईयर को एज अ बेस ले लेते हैं, और जब भी हमें डेटा में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, ओके डेटा में क्या चाहिए? यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तब हम फिक्स बेस मेथड का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें शॉर्ट टर्म वेरिएशन के आधार पे भी काम करना पड़ता है कि भाई शॉर्ट टर्म मतलब अभी फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है, एकदम रिसेंट ट्रेंड, एकदम रिसेंट में क्या हो रहा है मार्केट में। ओके, देयर कम्स चेन बेस मेथड। क्योंकि चेन बेस मेथड क्या करता है कि जो भी ईयर का आप डेटा लो, ओके अगर आप 2009 का काउंट कर रहे हैं तो 2008 को बेस ईयर ले लेते हैं। जब अगर आप 2010 को कैलकुलेट कर रहे हो तभी 2009 को बेस ईयर ले लेते हैं। अगर 2011 को अगर काउंट कर रहे हो आप डेटा तो 2010 को बेस ईयर ले लेता है। तो ये क्या करता है? चेन बेस मेथड हमें शॉर्ट टर्म के बारे में बताता है कि भाई शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट का क्या हाल है। तो ये कभी कभी ये दोनों जरूरी होते हैं। ओके, कभी कभी हमें दोनों मेथड से डेटा फाइंड करना पड़ता है। ओके, अब कभी कभी क्या हो जाता है कि भाई हमारे पास जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है ना वो नहीं अवेलेबल रहती है। ओके, कभी कभी हमारे पास जो डेटा रहता है वो खाली एक ही, का तो वो फिक्स बेस के रूप में अवेलेबल है, का तो वो चेन बेस के मेथड के अवेलेबल है। मतलब डेटा हमें पहले से फिक्स बेस मेथड से अवेलेबल है। ओके, ओरिजिनल डेटा हमारे पास नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई बिजनेस में कभी कभी चेन बेस मेथड का जो डेटा रहता है वो भी जरूरी रहता है। तो वहां पे आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। अगर हमारे पास कभी भी ओरिजिनल डेटा अवेलेबल नहीं होता है तभी हम क्या करते हैं? फिक्स बेस मेथड, जो फिक्स बेस मेथड से हमारे पास डेटा अवेलेबल रहता है उसे कन्वर्ट कर देते हैं चेन बेस में। ओके, तो इसे कहेंगे चेन बेस टू फिक्स बेस। ओके, चलो नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, पहला इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। कोई है नहीं, सिंपल चीज तो सिंपल है। चेन बेस मेथड अगर हम लोग ढूंढ रहे हैं, चेन बेस इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हैं तो फॉर्मूला तो वही रहेगी P1/P0। ओके, क्वेश्चन पढ़ो, यहां पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय फिक्स बेस मेथड। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्टेन्ड बाय फिक्स बेस मेथड। मतलब ये जो भी डेटा है वो हमने किससे ऑब्टेन किया है? फिक्स बेस मेथड से पहले से ऑब्टेन कर रखा है। ये कोई ओरिजिनल डेटा नहीं है, ये ओरिजिनल डेटा नहीं है। ये जो डेटा है वो हमने फिक्स बेस मेथड से, हमारे पास फिक्स बेस मेथड के हेल्प से अवेलेबल है। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? चेन बेस इंडेक्स नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। तो कोई फॉर्मूला, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ईयर दे दिया है, इंडेक्स नंबर दे दिया है, वही फॉर्मूला कि भाई वी विल टेक 100 एज द चेन बेस नंबर फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमारे पास बेस ईयर इधर कोई भी मेंशन नहीं है। ओके, तो सिंपल, पहला हो जाएगा 100, फिर दूसरा हो जाएगा 132 डिवाइड बाई 120। क्यों? चेन बेस का रूल है कि भाई उसका जो प्रीवियस ईयर का डेटा रहता है उसे हम बेस ईयर लेते थे। सेम 96 आ गया ऊपर करंट ईयर में। ओके, उसके नीचे बेस ईयर में प्रीवियस ईयर, क्योंकि चेन बेस इंडेक्स नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए फंडा तो वही रहेगा और कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ओके, 144 डिवाइड बाई 96 प्रीवियस ईयर का डेटा, सो ऑन। ओके, धीरे धीरे आएगा। ये सिंपल हमने कन्वर्ट किया है फिक्स्ड बेस मेथड से, जो डेटा हमें मिला है उसे चेन बेस में कन्वर्ट किया है। हर एक इलस्ट्रेशन में अलग अलग चीजें हैं। तो पहला जो सम तुमने किया है वो किया है कन्वर्ट फिक्स बेस मेथड को, फिक्स बेस मेथड से जो डेटा मिला है उसको चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट किया है। ओके, प्रैक्टिस कर लो, साथ ही साथ जैसे एक्सप्लेन करूँ वैसे प्रैक्टिस कर लेने का। ओके, नहीं समझ आए तो प्लीज़ मेरे को कॉल या व्हाट्सएप